हाँ तो बेटा इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण। उससे पहले मैं एक छोटे से टॉपिक जो बीच में छूट गया था उसको बताऊं। समरूप और विषमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र, मैं 3 विद्युत क्षेत्र बना रहा हूं। एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जो 3 नंबर का है, सबसे पहले समरूप की बताऊं, जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहते हुए एक ही दिशा में उपस्थित हो, समांतर भी हो और एक ही दिशा में उपस्थित हो, तो उसे कौन सा कह देते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। दूसरा, जिसमें बल रेखाएं जैसे ऐसे, दिशा भी अलग अलग है और मान भी अलग अलग है, समांतर भी नहीं है। यह एक दूसरे समांतर से तो नहीं कह सकते, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, समांतर तो है, लेकिन दिशा प्रत्येक पॉइंट पे कैसी है? अलग है। तो जब बल रेखाओं की दिशा और समांतरता या दोनों के दोनों परिवर्तित हों तो उसे कहते हैं विषमरूप विद्युत क्षेत्र। और जब बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और एक ही दिशा में उपस्थित हों तो उसे कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। 2 प्रकार के विद्युत क्षेत्र होते हैं और ये जो टॉपिक है ये आता है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का मान। समरूप विद्युत क्षेत्र में तो समरूप विद्युत क्षेत्र अपन ने लिया, पहले इसमें थोड़ा सा थीम समझ लेना इसका। ये मैं एक समरूप विद्युत क्षेत्र लेके चल रहा हूं। इस समरूप विद्युत क्षेत्र में मैं यहां एक विद्युत द्विध्रुव रखता हूं। विद्युत द्विध्रुव में यहां पर ये माइनस क्यू आवेश है और यहां पर ये प्लस क्यू आवेश है, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या मान लेता हूं? 2a, जो अपन हमेशा मान के आते हैं। माइनस क्यू आवेश जो उपस्थित है वो कौन से बिंदु पर है? ए पर, और प्लस क्यू आवेश जो उपस्थित है वो कौन से बिंदु पर है? बी पर। यहां पर यह है समरूप या सम विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के बारे में बता रखा है आपको, विद्युत क्षेत्र हमेशा माइनस, वो उल्टा बोल दिया, प्लस आवेश से कौन से आवेश की ओर चलता है? माइनस आवेश की ओर चलता है। विद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। तो कैसे? अब यहां मैंने एक विद्युत द्विध्रुव को लिया, माइनस की ओर प्लस की आवेश से निर्मित है, समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो देखो बेटा, मैं एक अलग चित्र से समझा रहा हूं। ये अपन ने यहां पर एक आवेश रखा, कौन सा आवेश है? ये प्लस क्यू। यहां पर क्या है? प्लस, और यहां पर क्या है? माइनस। तो देखो इस प्लस प्लस में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और इस माइनस प्लस में कौन सा लगेगा? आकर्षण। तो ये से जो आवेश प्लस का है इस पर कहां लगेगा? इस दिशा में बल लगेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ऐसे। और विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है F बराबर वो क्या होता है? क्यू ई। पढ़ के आते हैं, E का मान क्या होता है? F बटे क्यू। तो F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई। दूसरी अवस्था में यहां पर कोई माइनस का आवेश उपस्थित है, तो इस माइनस माइनस के कारण कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और इस प्लस माइनस के कारण कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। तो यहां पर जो बल लगेगा इस माइनस के ऊपर, वो कहां लगेगा? इधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है, तो F बराबर ये क्या हो जाएगा? माइनस का क्यू ई। F बराबर क्यू ई हो गया और F बराबर माइनस का क्यू ई हो गया। या परिमाणिक रूप में लेके चलें तो माइनस को यहां से हटा सकते हैं, दिशा के बारे में बात करेंगे बस। ये 2 बल हमारे विद्युत द्विध्रुव पर लगे। अब दोनों बल क्या करेंगे? देखो ये द्विध्रुव हो गया, इसको किसी अवस्था में एक बल यहां से लग रहा है, एक बल यहां से लग रहा है। ये हो गया क्यू ई बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये हो गया क्यू ई बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ये तो विपरीत है और ये कहां पर है? दिशा में है। अब क्या हुआ? अब देखो, अगर ये बल दोनों के दोनों, जैसे आवेश होता है या द्विध्रुव होता है, एक यहां पे लगता है, एक यहां पे लगता, मान दोनों के समान है, दिशा दोनों की विपरीत है, तो ये भी क्यू ई होता है, ये भी क्या होता? क्यू ई होता है। एक दूसरे को निरस्त कर देते, एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते, लेकिन इस अवस्था में नहीं होगा। ये ऐसी अवस्था आ जाती है जैसे मैं यहां कह के चल रहा हूं, एक बल
अगर मैं बीच में से इसको पकड़ के खींचूं तो नहीं लगेगा, लेकिन एक बल ऐसे लग रहा है तो इस प्रकार से रोटेट होगा। यानी बीच में रखा था, एक बल इधर खींच रहा है, एक बल इधर खींच रही हूं, तो इस प्रकार से रोटेट होता रहेगा ऐसे। तो अब यहां पे मैं जिस पॉइंट पे विचार करना चाह रहा हूं वो ये कि हमने आवेश ले लिए, आवेशों पर बल लगे, दोनों बल परिमाण में तो समान है, दिशा में विपरीत भी है, लेकिन क्रिया रेखा दोनों बलों की कैसी है, अलग अलग, जिसके कारण वो घूर्णन गति करेंगे और घूर्णन गति में एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो पहले मैं बल आघूर्ण के मान को निकाल दूं तो बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। उस बल आघूर्ण का मान क्या होता है? बल आघूर्ण का सूत्र हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? बल और गुणा में क्या आता है? लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। बल को क्या कह दिया? F। और लंबवत दूरी, लंबवत दूरी के लिए यहां से क्या डाल देते हैं अपन? लंब डाल देते हैं, और लंब डाल के अपन इस बिंदु को क्या कहते हैं? C। तो ये लंबवत दूरी हो गई BC, और लंबवत दूरी क्या हो जाती है यहां पे? BC। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं? 1। बल आघूर्ण आ गया। अब बल आघूर्ण की भाषा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? माना -q और +q आवेश से निर्मित क्या विद्युत द्विध्रुव। -q आवेश कौन से बिंदु पर है? A पर। +q आवेश कौन से बिंदु पर है? B पर। दोनों आवेशों को समरूप विद्युत क्षेत्र में कितने कोण पर रखा जाता है? थीटा कोण पर रखा जाता है। तो +q आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और -q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। यह बल परिमाण में कैसा रहेगा? समान, और दिशा में कैसा रहेगा? विपरीत होने के साथ साथ समान क्रिया रेखा पर होता तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता, लेकिन क्रिया रेखाएं कैसी हैं? अलग अलग। यह बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के साथ साथ अलग अलग क्रिया रेखाओं पर कार्य करता है, जिसके कारण एक बल युग्म का निर्माण होता है। इसे बल आघूर्ण कहते हैं। तब बल आघूर्ण बराबर क्या हो गया? बल गुणा लंबवत दूरी, तो बराबर F × BC। अब यहां पर बात करके चले बल F। बल कितना लग रहा है? QE। बल कितना लग रहा है? QE। तो Q आवेश पर, कितने आवेश पर? Q आवेश पर E विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल का मान, आरोपित बल का मान F बराबर क्या हो गया बेटा? QE। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 2। भाई मुझे बल आघूर्ण निकालना तो बल का मान चाहिए और BC का मान चाहिए, लंबवत दूरी का मान चाहिए। आरोपित बल तो क्या हो गया? बराबर QE। लंबवत दूरी के लिए, लंबवत दूरी के लिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है बेटा? वो त्रिभुज ABC में देखो मान किसका पता है? थीटा सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। ये आधार और ये क्या हो गया? कर्ण। मान किसका पता है? कर्ण का। और मान निकालना किसका है? लंब का। तो लंब में और कर्ण में कौन सा संबंध होता है? देखो लंब में और कर्ण में कौन सा संबंध है? भाई मान पता किसका है? कर्ण का। निकालना किसका? लंब का। दो भौतिक राशि रहेंगे। कई बार आप सोचते होंगे कब, कई बार साइन थीटा काम में ले लेते हैं, कई बार कॉस थीटा काम में ले लेते हैं, कैसा पता चले? तो याद रखना, एक या तो लंब का या आधार का या कर्ण का, किसी एक का मान तो दिया होगा और किसी दूसरे का मान पूछेगा। आप तो ये देख लेना दोनों में संबंध कौन सा, बस। जैसे लंब का मान पूछ रहा है, यहां पे BC लंब है, लंब का मान पूछ रहा है, कर्ण का मान दिया हुआ है, तो लंब में और कर्ण में कौन सा संबंध है? सबसे पहले साइन आता है, तो कौन सा संबंध हो गया? साइन थीटा। तो इसका मतलब कौन सा थीटा काम में लेना है? साइन थीटा। तो इसमें सबसे पहले साइन थीटा काम में लिया, और साइन थीटा क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। लंब क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे? BC, और कर्ण क्या बन रहा है यहाँ पे? AB। तो BC का मान निकालना है, तो BC बराबर क्या आ गया? AB साइन थीटा, और BC AB का मान क्या है बेटा? 2A साइन थीटा। और समीकरण नंबर क्या कह देते हैं? 3। समीकरण क्या कह देते हैं? 3। समीकरण कौन से में बेटा? 1 में किससे? 2 व 3 से क्या कर देते हैं? मान रखने पर। समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रख दें, तो मान रखते ही क्या आएगा? देखो मान रख के आएगा टॉय बराबर F का मान क्या आ रहा है? QE, और इसका मान क्या आ गया? 2A साइन थीटा। उसको सही से लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं 2AQ,
और इंटू में क्या कर देता हूं, ई साइन थीटा। ये टॉय का मान आ गया। अब चूंकि बेटा द्विध्रुव आघूर्ण अपन पढ़ के आते हैं, P बराबर क्या होता है, 2AQ। कई बार आपको बता रखा है P का मान क्या होता है, 2AQ। तो टॉय बराबर क्या हो गया, देखो 2AQ की जगह पे क्या आ जाएगा, P। तो क्या आ गया, PE साइन थीटा। क्या आ गया, PE साइन थीटा। इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। कौन से रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में कैसे लिख देंगे, टॉय के ऊपर तो क्या है, सदिश का चिन्ह लग जाएगा और ये हो गया PE साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, P और E से निर्मित तल के लंबवत इकाई सदिश। और उसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, टॉय बराबर वेक्टर P गुणा वेक्टर E, या क्रॉस वेक्टर E, और यहां पर भी वेक्टर का चिन्ह। इस प्रकार से किसी भी द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का मान ज्ञात किया जा सकता है। याद रखना, द्विध्रुव को जैसे ही रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही द्विध्रुव को रखने पर एक आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करेगा, दूसरे आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल कार्य करेगा। ये दोनों बल परिमाण में समान होंगे, दिशा में विपरीत होंगे, लेकिन परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के साथ साथ अलग अलग क्रिया रेखाओं पर कार्य करेंगे, एक ही क्रिया रेखा पर कार्य नहीं करेंगे। यदि ये एक क्रिया रेखा पर कार्य करते तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर सकते थे। तो वही बात यहां पे लिखनी है अपने को। माना -q और +q आवेश से निर्मित का एक विद्युत द्विध्रुव, -q आवेश बिंदु A पर स्थित है, +q आवेश बिंदु B पर स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है। तो +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और -q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। यह बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के साथ साथ अलग अलग क्रिया रेखाओं पर कार्य करता है, जिसके कारण एक बल युग्म का निर्माण होता है, जिसे बलाघूर्ण कहते हैं। तब बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल गुणा लंबवत दूरी। तो ऐसे प्रदर्शित करते, बल को क्या लिख दिया, F, और लंबवत दूरी लंब डाल दिया, क्या लिख दिया, BC। तो मुझे टॉय का मान निकालने के लिए F का और BC का मान चाहिए। तो Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर आरोपित बल क्या होता है, F बराबर QE, या E बराबर क्या होता है, F बटे Q। QE कर दिया। लंबवत दूरी के लिए त्रिभुज काम में ले लिया ABC। फिर से बता रहा हूं, कई बार अपन सोचते हैं कि कई बार कॉस काम मिले, कई बार साइन काम मिले, कैसे पता चले। आप ये सोच लेना, उस त्रिभुज में से एक भुजा का मान दिया होगा और दूसरी भुजा का मान पूछेगा। डायरेक्ट लाल बटे कक्का L बटे के लगाओ और देखो कि वहां पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम में लिया जाता है। साइन थीटा लगाया, साइन थीटा लगाते BC बराबर निकाला अपन ने AB साइन थीटा, लंब बटे कर्ण हो गया BC बटे AB। BC बराबर AB साइन थीटा और AB का मान कितना है, 2a साइन थीटा। समीकरण 1 2 3 में मान रख दिया मैंने। 2a और q को एक साथ लिख दिया, तो 2a q का मान किसका होता है, P का। ये हो गया PE साइन थीटा, ये मान आ गया। सदिश रूप में लिखना हो तो इकाई सदिश का गुणा कर देते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अभी तक मैंने जितने भी कराए वो कंप्लीट इस चैप्टर के सारे टॉपिक हो चुके हैं। अब कोई बच्चा मान लो आज ग्रुप में जुड़ता है तो सर पहले टॉपिक कैसे लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो विक्रम चौधरी फिजिक्स का लिखा आता है वहां पे उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करते ही मेरे जितने भी वीडियो हैं पहले दिन से लेकर आज तक के कंप्लीट आ जाएंगे एक एक करके। तो आप पहले से देखना स्टार्ट करें और बेल आइकन वाला होता है ना, वो घंटी सी बनी होती है, उसको दबा देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि गुरुजी ने कब वीडियो डाला है। शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक बेटा, घर पे रहें और पढ़ते रहें।